अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्केरी डिज़ायर। दोस्तों, तकरीबन 116 साल पहले अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक थिएटर हुआ करता था। इस थिएटर का नाम विक्टोरिया थिएटर था। इस थिएटर में अमेरिका के बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म किया करते थे, जिनमें मैजिशियंस, म्यूजिशियंस और अजीबोगरीब परफॉर्मेंसेस शामिल होती थी। ये थिएटर इस वक्त अमेरिका में काफ़ी मशहूर था, लेकिन एक दिन एक ऐसी परफॉर्मेंस इस थिएटर में परफॉर्म की गई जिसके बाद ये थिएटर पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया। दोस्तों, ये 1907 की गर्मियों की बात है, जब एक छोटी सी लड़की जिसका नाम सोबर सू था, ये लड़की विक्टोरिया थिएटर में परफॉर्म करने आई। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थी क्या? दरअसल इस लड़की को कोई हंसा नहीं सकता था। ये एक इंतहाई अजीब सी बात थी कि ये लड़की हंसती नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू में ऑडियंस में बैठे लोग स्टेज पर आकर इस लड़की को हंसाने की कोशिश करते, लेकिन इसके चेहरे पर हंसी बिल्कुल भी नहीं आती थी। कुछ ही दिनों के अंदर सोबर सू का ये छोटा सा एक्ट पूरे अमेरिका में मशहूर होना शुरू हो गया। अमेरिका के अखबारों में सोबर सू के इस एक्ट के बारे में लिखा जाने लगा। शुरू में लोगों को ये लगता था कि ये लड़की शायद देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती, इसलिए इसको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सोबर सू देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी, लेकिन ये किसी बात पर हंसती नहीं थी। दोस्तों, कई साल गुजर गए और सोबर सू बड़ी हो गई और विक्टोरिया थिएटर सोबर सू की वजह से काफ़ी तरक्की करने लगा। सोबर सू की वजह से विक्टोरिया थिएटर की टिकट्स चंद मिनटों में बिक जाती थी। विक्टोरिया थिएटर के मालिक ने इसकी टिकट महंगी कर दी, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से इस लड़की को देखने के लिए महंगे टिकट्स खरीदते थे। विक्टोरिया के मालिक ने जब सोबर सू की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखा तो इसे मजीद पैसे कमाने का एक आइडिया आया। इसने सोबर सू को हंसाने पर भारी इनाम रख दिया। इसकी ऑफर ये थी कि अगर कोई सोबर सू के चेहरे पर स्माइल लाएगा तो इसको $1000 इनाम में दिए जाएंगे, और जो सोबर सू को हंसने पर मजबूर करेगा वो $30,000 इनाम में जीत सकता है। इस दौर में ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे किसी की भी जिंदगी तब्दील हो सकती थी। इस इनाम को जीतने के लिए पूरे अमेरिका के कॉमेडियंस विक्टोरिया थिएटर का रुख करने लगे। ये कॉमेडियन स्टेज पर जाते और सोबर सू को हंसाने की कोशिश करते। सोबर सू की परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां हजारों लोग मौजूद होते थे, लेकिन सोबर सू का चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट रहता। हंसना तो दूर की बात, इस लड़की के होंठ हिलते तक नहीं थे। ये सिलसिला काफी सालों तक ऐसे ही चलता रहा और विक्टोरिया थिएटर का मालिक सोबर सू की वजह से काफी अमीर हो गया। ये लड़की पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुकी थी और सब लोग हैरान थे कि आखिर इस लड़की के साथ मसला क्या है। लेकिन एक दिन सोबर सू की हकीकत दुनिया के सामने आ गई, क्योंकि ये सब एक फ्रॉड था। दोस्तों, हकीकत ये थी कि सोबर सू का असल नाम सूसन कैली था और ये मोबेस सिंड्रोम नाम की एक बीमारी का शिकार थी। ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के गाल पैरालाइज हो जाते हैं और वो इंसान हंस नहीं सकता। इस दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए इस बीमारी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस बीमारी की वजह से सोबर सू को कोई कुछ भी कहता तो ये लड़की हंसती नहीं थी। विक्टोरिया थिएटर के मालिक का नाम वैली हैमरस्टाइन था। ये आदमी इस लड़की को हर हफ्ते परफॉर्म करने के लिए $20 देता था। वैली हैमरस्टाइन पर फ्रॉड का केस दर्ज हो गया और सोबर सू की परफॉर्मेंस को अमेरिका में बैन कर दिया गया। जो लड़की अमेरिका में इस वजह से मशहूर थी कि इसको कोई हंसा नहीं सकता, इसकी हकीकत जानकर लोग काफी हैरान थे। सोबर सू इसके बाद कहाँ गई ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इस दिन के बाद इस लड़की को किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से फ्रॉड के केसेस होते हैं जहां मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनका फ़ायदा उठाया जाता है, और हमें ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए।